हेलो, पहला सवाल है 2 से 56 पर घात है 0.16 इंटू 16 पर घात है 0.18, तो इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 4, 16, 64 और 2 से 56.25। तो देखो इसको एक बेस बना लेते हैं, मतलब घाते हैं। जैसे कुछ नियम होते हैं, नियम लिख लो, ठीक है। जैसे x और x है, x पर ये a है, इस पर b है और गुणा में है ये, तो क्या हो जाएगा, तो गुणा में ये घातें जुड़ जाती हैं, यानी a प्लस b हो जाता है, ठीक है। यानी आधार एक ही हो और घातें अलग अलग हों तो ये घातें जुड़ जाती है गुणा में। भाग में x पर a भागित x पर b, तो ये क्या हो जाएगा, x पर आधार तो एक जैसा है सेम, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये घट जाती हैं, इस वाले में से ये वाली भागवत वाली घट जाती है, ठीक। तो ये देखो ये कितने का वर्ग है, ये होता है 16 का वर्ग है, यानी 16 का स्क्वायर और 0.16 इंटू में 16, आधार एक जैसा बनाया है इसलिए मैंने 16 किया है, ये 0.18। एक जैसा आधार करने के लिए मैंने कर दिया 16 का वर्ग होता है ये। अब 2 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है, घात में हो जाए, क्योंकि 16 पर घात है और इसकी घात 0.16 है, तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, तो 16 पर घात कितनी हो जाएगी, इसमें 16 दूनी 32 यानी 0.32, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 16 पर घात कितनी 0.18। अब ये गुणा हो गया ना, ये वाला नियम आ जाएगा, एक जैसा आधार बन गया 16 16, जैसे x x था, ऊपर a प्लस b हो जा रहा, तो एक ही घात लग जाए, आधार लग जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, यानी 0.32 प्लस 0.18 जोड़ देना, तो इसको तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 85 तो हो जाता है ना, इतना ही होगा, ठीक है ना। अब इसको काटना है, इस पर देखो ये कितने का वर्ग होता है, 4 का, 4 का स्क्वायर है और 0.50। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 पर घात कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा करना है इसमें, तो 50 दूनी 100 होता है, तो ये हो जाएगा 1.0। 1.0 का मतलब है 4 पर एक घात, और 4 पर एक घात का मतलब 4, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ये होता है। दूसरा सवाल है 8 पर घात है 0.28 इंटू 4 पर घात है 0.08, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 8 पर घात 0.36, 4 पर घात है 0.36 और ये 2 एक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसको घात को सेम, आधार को सेम बनाना होता है, ये होता है आधार, ये बेस होता है और ये घात होती है, ठीक। तो इसको सेम बनाने के लिए ये कितने का क्यों होता है, 2 का क्यों होता है, यानी 2 पर घात 3 होती है। 8 की जगह पर मैंने 2 पर घात 3 लिख दी है और इसकी घात कितनी है 0.28 इंटू ये 2 का कितना होता है स्क्वायर, 2 पर 2 घात और ये इसकी घात कितनी है 0.08, ठीक है ना। 8 की जगह पर क्या लिख दिया, 2 पर घात 3, 4 की जगह पर ये देखो ऐसे कोष्ठक में लिख दे रहा हूँ, चलो मैं 4 की जगह पर 2 पर घात 2 लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा इसमें होगा और इसमें 2 का गुणा इस वाले में होगा, तो 2 घात सेम, क्योंकि आधार हमें सेम बनाना है घात जोड़ने के लिए, तो 3 का गुणा करना, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 0.84 इंटू इस पर गुणा कर लेना, 2 का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा 0.16, ठीक है। अब आधार एक जैसा हो गया, आधार एक जैसा हो गया तो ये नियम कर जाएगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये जब तक नहीं जुड़ेंगे, जैसे कि आप यही जोड़ दो कि ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे जोड़ दो 8 पर घात मतलब 0.28 प्लस 0.08, तो ये तरीका गलत है, ठीक है ना। तो तरीका कब सही आएगा, जब दोनों आधार बराबर हो जाएंगे, ये वाले ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब जोड़ सकते हो।
तो जोड़ना, 2 पर घात कितनी हो जाएगी 0.84, जोड़ना इसको 2 पर घात 0.84 प्लस 0.16, तो 2 पर घात कितनी आ जाएगी, ये जोड़ेंगे तो 1.00 ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये 84 और 16 100 होते हैं, 100 को कैसे 1.00 लिख देंगे क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लग रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पर घात 1 है और 2 पर घात 1 होती है, यानी कि 2 ही रहता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बताओ। अगला सवाल है 2 से 25 पर घात है 2.5 भागित 2 से 25 पर घात x है बराबर 2 से 25। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कितनी हो। ठीक, तो देखो अब ये भागित वाला आ गया, आधार समान है, ये बताओ ये एक जैसा है आधार, जिस पर कुछ ना होता है उस पर घात कितनी लगा लेते हैं, 1 घात लगा लेते हैं। ठीक, आधार एक जैसा हो और भागित हो तो घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो घटा दो इसको, यानी 1 की लिख दो 2 से 25, इस पर घात कितने में से कितना घटेगी 2.5, पहली वाली में से दूसरी वाली घट जाती है, बराबर बराबर कितना 2 से 25, और इस पर घात कितनी है 1। अब आधार देखो सेम है, बिल्कुल सेम है आधार, तो घातों की तुलना कर देते हैं। यहाँ से लिखोगे घातों की तुलना करने पर, तो ये कितना घाती घात सिर्फ लिखेंगे तुलना करने पर, यानी कि 2.5 माइनस एक्स बराबर इधर की साइड में कितना है 1। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें एक्स प्लस का रखना होता है और बाकी का इसको इधर लाएंगे, तो 2.5 माइनस ये इधर आएगा क्या माइनस का बन जाएगा और बराबर हो जाएगा एक्स प्लस का हो जाएगा। तो 2.5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1.5 एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1.5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आगे। भागित का हो तो माइनस हो जाती हैं घातें, गुणा का हो तो प्लस, ये वाला 2 नियम बता दिए हैं मैंने। अगला सवाल है 8 पर घात है 4.2 गुणा 64 पर घात 2.1 गुणा 7 पर घात 8.4 गुणा 56 पर घात है 3.5 बराबर 56 पर घात x। तो x की वैल्यू निकालना, यानी हमें सबका बेस कितना बनाना है 56 बनाना है। तो एक नियम और लिख लो, अगर x पर घात a हो इंटू b पर घात y पर लिख लेना है, y पर घात a हो, मतलब जब आधार चेंज हो और घात एक जैसी हो समान हो तो इन्हें लिख सकते हैं x y पर घात a। ठीक है, यानी इन दोनों आधारों का गुणा हो जाता है और घात 1 आ जाती है a। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ 5 पर घात 7 हो इंटू 7 पर घात 7 हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणा 5, और मतलब उल्टा लग गया 5 गुणा 7 कर लो, 5 गुणा 7 और घात 7, यानी 7 पन्ना 35 पर घात 7 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमें आधार देखो यहाँ पर बता दिया है कि 56 बनाना है, तो देखो ये वाला तो 56 बन ही रहा है ना, इसमें से नहीं बनना। 56 कब कब बनेगा, 8 का गुणा होगा और कितने का 7 का गुणा होगा, तभी तो 56 बनेगा। तो 56 बनाओ इसको, देखो इसमें इसको क्या कर दें, ये तो 8 है, ये तो सही है, 8 पर घात कितना है 4.2 इंटू ये 64 जो है ना वो 8 का वर्ग ही तो होता है, क्योंकि 8 हमें क्या क्या आधार बनाना, 8 और 7 का गुणनखंड करना है, तो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7 पर 8.4 है और 56 पर 3.5 है बराबर 56 पर x घात। देखना तो
अब ये 2 है ना, 2 का गुणा इसमें ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पर घात 4.2, 8 पर घात 2 का गुणा करना, इसमें हो जाएगा तो 4.2 ही तो हो जाएगा, इंटू 7 पर घात कितना हो जाएगा 8.4, इंटू 56 पर 3.5 बराबर 56 पर x घात। ठीक है, अब इसमें देख लेना तो इस वाले में आधार समान है, इसमें जिसमें आधार समान होता है घात अलग अलग होती है, घात चाहे एक जैसी हो चाहे अलग अलग हो, आधार समान हो तो वो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8 पर घात ये जुड़ जाएंगे 4.2 और 4.2 जुड़ जाएंगी तो 8.4 हो जाएगा, इंटू 7 पर घात 8.4 इंटू 56 पर घात 3.5 बराबर 56 x। अब ये देखो इनकी घात समान है, घात समान है, जिसकी घात समान होती है तो इन्हें एक ही क्वेश्चन में लिखकर एक घात चढ़ा देते हैं और दोनों का गुणा कर देते हैं बेस का, तो बेस का गुणा कर दो, 8 का और 7 का गुणा हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और घात एक ही रहती है यानी 8.4। ठीक है, अब तो और 56 पर घात 3.5 बराबर 56 पर घात x। अब बेस समान हो, जिसमें बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अब इसका बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 56 पर घात कितनी हो जाएगी, 56 पर घात ये जुड़ जाएगी, जोड़ना इसको 5 और 8 9 हो जाएगी, है ना, 8 और 5 9 और 8 और 3 11 बराबर 56 पर घात x, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, घातों की तुलना कर देंगे, x है और इधर कितना है 11.9, घातों की तुलना करेंगे तो इसमें है, इसमें सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल है 5 पर घात 0.25 है इंटू 125 पर घात है 0.25 बट्टे में, ये बट्टे में 256 पर घात है 0.10 इंटू 256 पर 0.15। अब इसका आंसर निकालेंगे तो देखो ऐसा करो, या तो सेम आधार बना लो, या ऐसा करो इसका इसमें गुणा हो जाए, क्यों घात समान है तो एक ही घात लग जाएगी, या इसको ऐसा कर दो, ये 5 का क्यू ही तो है, 5 का क्यू होता है 125, ये तो हो जाएगा 5 पर घात है 0.25 n2 में, ये जो 125 है 5 पर घात 3 होता है इसका मान, यानी 5 का क्यू कितना होता है 125, इस पर घात है 0.25 बट्टे में 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 0.10 n2 में 256 और इस पर घात है 256 क्या 16 कर दे रहे हैं इसका, 16 का स्क्वायर और इस पर घात कितनी है 0.15। ठीक है ना। अब देखो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये घात होती है इसका गुणा ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 पर घात 0.25 इंटू 5 पर घात कितनी हो जाएगी 0.75, तो 3 का गुणा 25 में होगा, 25 से 75 होते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और ये घात सेम है तो सेम घात जुड़ जाएगी, इधर था 20 यानी 0.20 था, 2 का गुणा कर देंगे, इसका तो गुणा ये था तो 0.50 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये गुणा में घाते ये जुड़ जाएंगे, और ये होता है 4 का स्क्वायर, देखना ये हो जाएगा 5 पर घात कितनी हो जाएगी, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा 1.00 हो जाएगा, है ना, और ये होता है 4 पर स्क्वायर और ये 0.50, 5 पर एक घात हो तो 5 ही होता है बट्टे 4 का गुणा 2 का गुणा करेंगे ना 50 में 0.250 में, तो कितना बजेगा 50 दूनी 100 होता है, यानी ये हो जाएगा 4 पर घात 1.00, है ना, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे ये हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर 5/4 ये वाला ऑप्शन।
ठीक है ना अब? ठीक।